मैं हूं हैदर खान, लेदर स्टेट एंड बिल्डर्स मल्टी गार्डन B17 इस्लामाबाद से आपकी खिदमत में हाजिर हूं। रावलपिंडी इस्लामाबाद के अंदर जितनी भी अच्छी हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं, बिलखसूस मल्टी गार्डन B17 और फैसल हिल्स के बारे में जितनी भी अपडेट्स आती हैं, जितनी भी इंफॉर्मेशन न्यूज़ आती हैं, वो इसी यूट्यूब चैनल से, इसी प्लेटफॉर्म से मैं आपके साथ शेयर करता रहता हूँ। तो लिहाजा आपने चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है ताकि आने वाली हर वीडियो, हर अपडेट, हर अपॉर्चुनिटी का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप बाखबर रह सकें। आज की हमारी वीडियो होगी जी स्पेशल ख़वातीन के बारे में। और इस टाइम जितनी भी गर्ल्स हैं, जितनी भी ख़वातीन हैं मल्टी गार्डन B17 की रेजिडेंट हैं, उनके लिए मैनेजमेंट की जानिब से बहुत बड़ी खुशखबरी है। मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम था जो अल्हम्दुलिल्लाह इस टाइम रिजॉल्व हो चुका है। हमारे पास जितने भी हमारे इन्वेस्टर्स हैं, जितने भी हमारे ओवरसीज़ या पाकिस्तान के अंदर जितने भी लोग B17 के अंदर घर बनाना चाहते हैं, उनके हर दूसरे बंदे का यही सवाल होता था कि जो ख़वातीन, जो लड़कियां इस टाइम इस्लामाबाद के मुख्तलिफ़ सेक्टर्स के अंदर स्कूल कॉलेज में जाती हैं, उनके लिए B17 से जाने का क्या इंतज़ामात हैं। तो ये बड़ा एक मसला था। नो डाउट कि इस्लामाबाद के अंदर जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनकी तकरीबन हर यूनिवर्सिटी की बस जो है वो मल्टी गार्डन B17 के गेट से गुजर कर आगे वाह कैंट और टेक्सला वाली साइड पे जाती थी और गेट के ऊपर बाकायदा वो पिक एंड ड्रॉप वाली फैसिलिटी भी थी। लेकिन इसके बावजूद बड़ा मसला था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो अब रिज़ॉल्व होने जा रहे हैं और ये एक नोटिफिकेशन इस टाइम में स्क्रीन के ऊपर भी शो कर देता हूँ। और ये नोटिफिकेशन इस टाइम आपका मल्टी प्रोफेशनल कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी की जो वेबसाइट है उसके ऊपर भी दिया गया है, आप वहाँ से भी चेक कर सकते हैं। इस टाइम जो मैनेजमेंट है, जो आपकी इस्लामाबाद CDA की जो मैनेजमेंट है, उनकी जानिब से मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को 20 पिंक बसेस जो हैं वो जारी कर दी गई हैं, उनको दे दी हैं, उनके हवाले कर दी गई हैं। और ये मुख्तलिफ रूट्स इस्लामाबाद के अंदर मुख्तलिफ रूट्स के ऊपर चलेंगी और इनमें से 2 रूट्स जो हैं वो मल्टी गार्डन B17 के लिए होंगे। और मेरे ख्याल में ये एक बड़ी डेवलपमेंट है और बड़ी सहूलत है और ये मैनेजमेंट की तरफ से एक बड़ी तारीख़ी बात है कि उन्होंने एक तारीख़ रकम की है। इससे पहले हमारे लिए बड़ा मसला आ रहा था, स्पेशली गर्ल्स के लिए, ख़वातीन के लिए। अब ये फैसिलिटी कौन अवेल कर सकता है? इसमें एक तो जितनी भी स्टूडेंट्स हैं, किसी भी यूनिवर्सिटी की हैं, किसी भी कॉलेज की हैं, किसी भी स्कूल की हैं, वो इन पिंक बसेस से मल्टी गार्डन B17 से इस्लामाबाद के किसी भी सेक्टर के अंदर जा सकती हैं। इसके अलावा जो टीचर्स, फीमेल स्टाफ हैं, वो भी अवेल कर सकती हैं। और इसके साथ साथ जितनी भी आपकी ख़वातीन हैं मल्टी गार्डन B17 की रेजिडेंट्स हैं, जो भी ख़वातीन हैं, वो इन पिंक बसेस की फैसिलिटी को अवेल कर सकती हैं। और ये इसका नो फेयर, नो बैरियर होगा, ना तो इसका कोई किराया है और ना ही इसके लिए कोई बैरियर है। जिस तरह आपको पता है कि आए दिन इस्लामाबाद के मुख्तलिफ जगहों के ऊपर नाके लगाए जाते हैं, मुख्तलिफ जगहों के ऊपर ट्रैफिक को रोक दिए जाते हैं, लेकिन इन पिंक बसेस के लिए ना तो कोई बैरियर होगा किसी किस्म का, इनको वो भी इजाज़त होगी और इसके अलावा किसी किस्म का कोई किराया भी नहीं होगा। अब मैं इसके आपको रूट्स बताता चलूँ। सबसे पहले तो यह है कि मल्टी गार्डन B17 से बस चलेगी और ये मार्गला रोड से होती हुई सीधा आपको सेक्रेटरीट की जानिब जाएगी और मुख्तलिफ लोकेशन, मुख्तलिफ जगह के ऊपर इसके स्टॉप होंगे और मुख्तलिफ स्टॉप से इसके पिक एंड ड्रॉप्स होंगी। और इसके साथ साथ दूसरा रूट जो है वो मल्टी गार्डन B17 से GT रोड से कश्मीर हाईवे से G14 और G14 से गुजरते हुए आगे मुख्तलिफ स्टॉप, मुख्तलिफ लोकेशन से गुजरते हुए सेक्रेटरीट की जानिब ये बस भी जाएगी। अब जिस तरीके से इस्लामाबाद के मुख्तलिफ सेक्टर्स की रेजिडेंट जितनी भी ख़वातीन हैं, जब वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करती हैं तो मुख्तलिफ फैसिलिटी वो अवेल कर सकते हैं। जिस तरीके से आपकी मेट्रो की सर्विसेज हैं या बाकी जो भी बसेज हैं, इसी तरीके से मल्टी गार्डन B17 चौंक के थोड़ा सा साइड के ऊपर था, तो इसलिए यहाँ की ख़वातीन के लिए, यहाँ की गर्ल्स के लिए बड़ा मसला था कि वो इस फैसिलिटी से वो इस फैसिलिटी को अवेल नहीं कर सकती थी। अब वो मल्टी गार्डन B17 से इस्लामाबाद के किसी भी सेक्टर जाके बाकी मेट्रो वगैरह के जो भी बसेज हैं उनको अवेल करके अपनी यूनिवर्सिटी और कॉलेज के अंदर जा सकती हैं और अपनी तालीम को कंटिन्यू रख सकती हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये कि बड़ी सहूलत है इस टाइम मल्टी गार्डन B17 के तमाम रेजिडेंट्स के लिए। उनका एक बड़ा मसला था, वो रिजॉल्व हो चुका है और ये पिंक बसेस जो हैं वो स्पेशली लेडीज़ के लिए होंगी और इनमें किसी भी मर्द की एंट्री जो है वो मना होगी। तो ये एक बड़ी डेवलपमेंट थी मल्टी गार्डन B17 के लिए। और मैं समझता हूँ कि ये जिन लोगों को मसले मसाइल आ रहे थे, स्पेशली बच्चियों की तालीम के बारे में, अब उनका ये मसला हल हो जाएगा। और इसलिए वो अगर आप मल्टी गार्डन B17 के अंदर अपना घर बनाना चाह रहे थे या अपने लिए कोई रिहाइश इख्तियार करना चाह रहे थे, कोई इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे थे, तो अब उनका ये मसला भी हल हो चुका है। इंशाल्लाह मल्टी गार्डन B17 के ऊपर हमेशा मैं वीडियोस बनाता रहता हूँ, चूँकि यहाँ पे मेरा ऑफिस है
और इसके साथ साथ जितनी भी आप सेल परचेज़ करना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम, आप इसी नंबर के ऊपर मुझे रब्ता कर सकते हैं। इसी नंबर के ऊपर मेरा व्हाट्सअप मौजूद है। आपके पास कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी है, आपके पास कोई रेजिडेंशियल है, कोई घर है, फ्लैट है, दुकान है, प्लॉट है, कोई भी चीज़ अगर आप सेल करना चाहते हैं या परचेज़ करना चाहते हैं तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह इस तरह की अपडेट्स मज़ीद भी आपके साथ शेयर करता रहूँगा, मगर आप चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाली हर अपडेट्स, हर न्यूज़, हर इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँच सके। अपना ख्याल रखें, इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।